नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी मछली की कहानी आपको बताने वाले हैं जो ना तो इंसान पर हमला करती है और ना ही जहर छोड़ती है। लेकिन जब भी ये मछली समुद्र की सतह पर आती है तो पूरी दुनिया चिंता करने लगती है। इस मछली का नाम है ओरफिश, लेकिन फिर भी लोग इस मछली को डूम्सडे फिश कहते हैं, यानी कयामत लाने वाली मछली। और अब ये मछली भारत के तमिलनाडु तट पर देखी गई है। कुछ लोगों ने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले हैं, जिससे हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये कोई चेतावनी है, क्या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। दोस्तों, ओरफिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली मानी जाती है। इसका शरीर इतना पतला और लंबा होता है कि देखने वाले को ये एकदम सांप जैसी लगती है। आमतौर पर इसकी लंबाई 10 से 36 फीट तक की होती है, लेकिन कई मामलों में इसकी लंबाई 56 फीट भी दर्ज की गई है। मजे की बात तो ये है कि ये मछली इतनी रहस्यमयी है कि इंसानों ने इसे पहली बार गहराई में जीवित तैरते हुए 2010 में देखा था। उससे पहले हमें इसके सिर्फ मरे हुए या तट पर बहकर आए हुए शव ही मिले थे। ये मछली रहती तो समुद्र के बेहद गहरे हिस्सों में है, यानी 600 फीट से लेकर 3300 फीट तक, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहां इसकी दुनिया बसती है। वहां का तापमान ठंडा, दबाव जबरदस्त और अंधेरा इतना कि हमारी कल्पना भी फेल हो जाए। अब सोचिए, जब ऐसी जगह से कोई जीव ऊपर आता है तो जरूर कोई तो बात होगी, क्योंकि जब भी कोई और फिश समुद्र की सतह पर दिखाई देती है, उसके कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर भयानक प्राकृतिक आपदाएं आती है। जापान 2011 ओकिनावा के समुद्र में मछुआरों को दिखी ओरफिश की टोली, और कुछ ही दिनों बाद यानी 11 मार्च 2011 को आया इतिहास का सबसे प्रलयकारी भूकंप और सुनामी। 16,000 से ज्यादा मौतें, 2500 लोग लापता। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट तक डैमेज हो गया था। फिलीपींस 2020 में भूकंप से पहले ओरफिश के वीडियो वायरल हुए। लोगों ने तब भी डर जताया कि कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी। मेक्सिको 2017 साल के सबसे खतरनाक भूकंप से कुछ दिन पहले ओरफिश की तस्वीरें सामने आई थी। अब भारत की बात करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के तट पर मछुआरों ने इस मछली को देखा है और सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कुछ जापानी मिथक कहते हैं कि ओरफिश नामिजू नाम के प्राचीन समुद्री देवता का संदेशवाहक है, और जब ये सतह पर आता है तो समझो देवता नाराज हैं। बहुत से तटीय गांवों में आज भी जब ओरफिश दिखाई देती है तो लोग पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर तो तटीय अलार्म भी बजा दिए जाते हैं। तो आखिर विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक इस बात को संयोग मानते हैं। इनके अनुसार ओरफिश के सतह पर आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मछली की बीमारी या चोट, गहराई के दबाव को सहन ना कर पाना, भूगर्भीय हलचलों जो समुद्र के तापमान को बदल देती है, समुद्र के अंदर की धाराएं या ऑक्सीजन लेवल में गिरावट। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भूगर्भीय हलचलें अक्सर उन इलाकों में होती है जहां धरती की प्लेटें टकराती है, और ये वाली फिश उन्हीं समुद्री इलाकों में पाई जाती है, जैसे जापान, फिलीपींस, मेक्सिको और अब भारत के तमिलनाडु के तट पर भी देखा गया है। यानी अगर ओरफिश ऊपर आई है तो ये जरूरी नहीं कि आपदा आने वाली है, लेकिन ये संभव है कि समुद्र के नीचे कुछ तो हलचल हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की सतह का केवल 30% हिस्सा ही जमीन है,
बाकी पर तो समुद्र ही समुद्र है और उस समुद्र का 95% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी उसे कोई खोज नहीं पाया है। मतलब हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल पर रोवर भेज चुके हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में क्या क्या छिपा है इसका सही अंदाजा आज भी किसी को नहीं है। ऐसे में अगर कोई मछली हमें पहले से चेतावनी दे रही है तो क्या हम उसे अनदेखा कर देंगे? इंसानों के लिए सीख है कि चाहे ये सिर्फ संयोग ही हो या कोई संकेत, ये तो साफ है कि प्रकृति हमें लगातार चेतावनी देती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे सुनते या समझते नहीं हैं। और फिश हो, पक्षियों का अचानक पलायन हो या कुत्तों बिल्लियों की बेचैनी, इन सभी में एक बात समान है। प्राकृतिक आपदा से पहले जानवरों में बदलाव देखा जाता है क्योंकि उनकी इंद्रियां हमारी तुलना में ज्यादा तेज होती है। तो अब बात करते हैं भारत में आखिर खतरा क्या है। तमिलनाडु तट पर और फिश के दिखने के बाद से वैज्ञानिक अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि भारत का अधिकांश हिस्सा टेक्टोनिकली स्थिर है, लेकिन अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्व हिमालयी क्षेत्र और गुजरात महाराष्ट्र का कोस्ट एरिया एक्टिव जोन में आता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी घटनाओं को सिर्फ अंधविश्वास मानकर ना छोड़ें, बल्कि इनका वैज्ञानिक और गंभीर विश्लेषण करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक मछली जो शांत, गहराई में और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और आम लोगों की चिंता का कारण बनी हुई है। और फिश यानी डूम्सडे फिश, क्या ये सिर्फ एक मिथक है या वाकई प्रकृति का वो संकेत है जो हमें आने वाले खतरे से बचा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में आप जरूर बताना। क्या आप इस मछली को चेतावनी मानते हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक जानकारियां जानना पसंद है तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए कि क्या कुदरत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो आप सभी के लिए। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।